हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज का जो वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ वो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मेरे को बहुत जो है इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा मैसेज करके क्वेश्चन पूछा था कि सर कितने रैंक तक जो है बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा जो आपका ऑल इंडिया है, ठीक है। उसमें कितने कॉलेजेस हैं, ठीक है। और जो मेरा लास्ट शॉर्ट्स था वो बनाने के बाद उन्होंने बोला था कि किस टाइप से अपन जो एडमिशन लें, ठीक है, ताकि उनका जो है मिनिमम चार्जेस में सारी चीज़ें हो जाए, ठीक है। तो मैं विद प्रूफ चीज़ों को बात करता हूँ, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैंने डाटा बहुत कलेक्ट किया, ठीक है। इसमें वैसा कुछ नहीं है, आपको आपको खुद से ही काउंसलिंग में जाना है। मैं डेट्स बस बताते जाऊँगा कि ये जो डेट है उसी में आपको आपके स्टेट में जब भी काउंसलिंग होगा, ठीक है, वो भी मैं अपने यूट्यूब या फिर अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू, तो दोनों को ज्वाइन कर लेना, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लिया रहना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही गाइडेंस मिल सके। मेरा उद्देश्य यही है, ठीक है। तो पहले तो मैंने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, कितने कॉलेजेस हैं जिनको मान्यता मिला है। तो पहले मैं आप लोगों को डाटा दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अपन टॉपिक के ऊपर आएंगे कि कितने कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिनका लो बजट है, ठीक है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, कितने रैंकिंग में मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको डाटा दिखाता हूँ, 1 मिनट, कहाँ से मैंने कलेक्ट किया, ठीक है, विद प्रूफ मैं पहले दिखाता हूँ, उसके बाद में अपन टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो ये पहला जो है आपका जो छत्तीसगढ़ स्टेट में जो काउंसलिंग हुआ था, ठीक है, उसका ये पीडीएफ है, ठीक है। अब इसमें मैं इसको क्यों दिखा रहा हूँ, तो देखो इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर नंबरिंग वगैरह बताया गया, लास्ट काउंसलिंग में आपका कितना बुलाया गया था, ठीक है, उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसको मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि फीस आप लोग को पता चल सके, ठीक है। ये ऑफिशियल है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अनऑफिशियल नहीं। छत्तीसगढ़ के जो कॉलेजेस हैं वो भी है आपके, ठीक है, लोवेस्ट बजट वाले, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1,28,000, ठीक है, ये उनका फीस ही है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं ले सकते उन लोग, ले सकते हैं कुछ कारणों की वजह से, जैसे रहता है ना कुछ में रिफंड करते हैं मनी को, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका जो है कौशल मनी ले सकते हैं, उसको रिफंडेबल रहता है, और इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जो ट्यूट्रेशन फीस है वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, ठीक है। तो ये ऑफिशियल है, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब ये बात है कि कॉलेजेस के बारे में मैं बात कर रहा था, तो कॉलेजेस कितने हैं उसका डाटा मैंने कहाँ से इकट्ठा किया वो भी मैं दिखा देता हूँ, ऑफिशियल उसका भी। तो देखो ये जो है मैंने प्रॉपर ऑफिशियल जो साइट है, ठीक है, उससे डाउनलोड किया है, ठीक है, NCISM, जो हर साल सर्वे करके हर कॉलेजेस को मान्यता देता है। हर कॉलेजेस मतलब हर कॉलेजेस में जा जाके सर्वे करता है। आयुर्वेद का मेन जो है पाठ्यक्रम चलाने वाला संस्था है, जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो है हर साल जो आपका कॉलेज में सर्वे करता है या फिर देखता है उसका, ठीक है, प्रॉपर, कि वो वाकई में अगले साल एडमिशन के लिए है एलिजिबल कि नहीं है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, ठीक है। तो इसका मैंने पूरा जो है जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, उसमें जो जो कॉलेजेस हैं उसके नाम पूरे आपका यहाँ पर से मैंने देखा, ठीक है। टोटल कितने कॉलेजेस हैं जो अभी मतलब जिनको सीट्स मतलब जो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ऐसा करके मैंने ये पूरा जो है एक लिस्ट जो है डाउनलोड किया, देख सकते हो आप। 495 जो है टोटल कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये आपके क्या हैं, ये जो ओल्ड कॉलेजेस थे ये, ठीक है, उसका लिस्ट है। आप ऑफिशियली साइट के ऊपर जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को पता रहे कि कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो रियलिटी में अभी अवेलेबल हैं, ठीक है, आप लोगों को, ठीक है, आप लोग की स्टेट वाइज, ठीक है। तो इसमें सारे स्टेट के दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक, ठीक है। सब साइड में ही प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ और, जो नए कॉलेजेस खुले हैं उसके बारे में 2023 का जो लिस्ट है, अभी 2024 के लिए तो नहीं है, ठीक है, 2023 का जो लिस्ट है था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए लास्ट ईयर ही आपका 2022-23 में आपका ये को मान्यता मिला, ठीक है। बहुत लोगों को पता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा, ठीक है, उसको 100 सीट्स मिले, ठीक है। तो ये देखो 2023 में जो नए कॉलेजेस खुले हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, महाराष्ट्र में ये गवर्नमेंट कॉलेज खुला, ठीक। उसके अंदर प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे गुजरात में खुला, तो प्राइवेट जो आपके कॉलेजेस न्यू खुले, ठीक है, उसकी भी मान्यता का जो लिस्ट है जो ऑफिशियल साइड NCISM का है, ठीक है, उसी से मैंने डाउनलोड किया। तो ये सारे डाटा मैंने कलेक्ट किया। अब इसको दिखाने के पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरा एक डाटा जो है कलेक्ट किया, ठीक है। ये पहले आप जान लो, ठीक है, उसके बाद में मैं बताऊँगा कि कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ जो है लोवेस्ट फीस है, ठीक है, जो आपके रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो है टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस देख लेते हैं, कितने
तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जो 2022-23 का जो आंकड़ा था, ठीक है, उसमें मैं लिस्ट भी दे दूंगा, ठीक है। टोटल जो आपका अगर बात करें स्टेट वाइज देखें तो आंध्र प्रदेश में टोटल 3 कॉलेजेस थे, ठीक है, BAMS का, जिसमें टोटल 215 सीट्स था, ठीक है। 215 सीट जो है अवेलेबल थे। इसी प्रकार आसाम में एक कॉलेज था जिसमें 63 सीट था, ठीक है। बिहार में टोटल 8 कॉलेज थे। 2022 और 23 में एक नया कॉलेज खुला, तो टोटल जो सीट्स हो गए, ठीक है, पहले जो सीट्स थे वो 423 थे। 16 जो सीट है वो क्या है आपका एक्सपेक्टेड इस वजह से लिखा है क्योंकि उसका प्रॉपर जो है वो 100 भी हो सकता है, ठीक है, बट 60 सीट का जो मान्यता है वो मिल गया था, ठीक है। तो वो आपका वही है कि आपका 60 सीट जो है और एक्स्ट्रा बढ़ गया, ठीक है, एक नया कॉलेज खुला। तो फिर बात करें चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में एक ही है, ठीक है, 100 सीट है वहाँ। छत्तीसगढ़ में टोटल 6 कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ सीट बात करें तो 445 है, ठीक है। दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली में आपका 3 कॉलेजेस हैं, ठीक है, 3 कॉलेजेस हैं, टोटल सीट 200 है। गोवा में अपन लोगों ने अभी देखा, ठीक है, एक कॉलेज पहले से था, ठीक है, जिसमें 60 सीट था, ठीक है। और उसके बाद में एक नया कॉलेज खुला, पता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा, ठीक है, तो उसमें 100 सीट्स मिला, तो अभी 160 सीट्स जो है गोवा में है, ठीक है, गोवा में। फिर उसके अंदर गुजरात में टोटल 34 कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें 2277 सीट्स हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा में 11 कॉलेजेस थे, 2 कॉलेजेस नए जो है खुले, तो 13 कॉलेजेस हो गए, ठीक है। तो टोटल जो सीट्स था पहले आपका 738 था, ठीक है, 120 जो सीट्स है वो इंक्रीज़ हो गया वहाँ, ठीक है। तो ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि आपकी स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं, ठीक है, क्योंकि अधिकतर लोग प्रेफर करते हैं कि उनके पास वाले ही कॉलेजेस में जाएं, ठीक है, तो इसी वजह से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने कॉलेजेस हैं? 3 कॉलेज हैं, ठीक है। अब इसमें नया कॉलेज एक नया खुला है, ठीक है, टोटल 4 कॉलेजेस हो चुके हैं, ठीक है। 195 सीट था, ठीक है, 60 जो सीट है वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, नया कॉलेज खुला उस वजह से। जम्मू एंड कश्मीर में 2 कॉलेजेस हैं, ठीक है, टोटल 153 सीट्स हैं। इसके अलावा अगर बात करें झारखंड में, तो झारखंड में एक ही कॉलेज है जिसमें 60 सीट है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कर्नाटक में, तो कर्नाटका में जो है मेनली आपके 78 कॉलेजेस थे। 14th जो कॉलेज है वो नए खुले हैं, तो टोटल 92 कॉलेजेस हो गए। पहले जो सीट था वो 5495 था, अब जो सीट है वो इंक्रीज़ हो करके लगभग 1000 के अराउंड जो है सीट जो है इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है, मतलब 840 जो है एक्सपेक्टेड है, जो अराउंड 1000 के अराउंड जो है सीट्स इंक्रीज़ हुए, ठीक है, लास्ट ईयर। फिर केरला के बारे में बात करें तो केरला में टोटल 18th कॉलेज हैं, ठीक है, जिसमें 1204 सीट्स हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 24 कॉलेजेस थे, 9 कॉलेज नए खुले, ठीक है, टोटल 33 कॉलेजेस अभी प्रेजेंट डे में अवेलेबल हैं, ठीक है। जिसमें अगर बात करें तो टोटल जो पहले सीट्स थे वो 1730 था, ठीक है, जो अभी जो है इंक्रीज़ उसमें कितना हुआ, तो 540 जो सीट है, ठीक है, वो उसमें इंक्रीज़ हो गया। फिर महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में पहले जो कॉलेजेस थे वो 83 था, 17th जो कॉलेज है वो नए खुले, तो टोटल 100 कॉलेजेस हैं BAMS के, ठीक है। पहले जो सीट्स थे वो कितने थे, सबसे ज़्यादा यही हैं, ठीक है, 5882 थे, जो अभी बढ़ करके अराउंड अभी मान के चलो 1000 से अवप है, ठीक है, जो सीट्स हैं, ठीक है, और इंक्रीज़ हुए हैं मतलब, ठीक है। तो वही है कि 1020 ऐसा करके एक्सपेक्टेड है, ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो आपका मेघालय में, तो मेघालय में एक ही कॉलेज है, 63 सीट है वहाँ। उड़ीसा में टोटल 6 कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें 345 सीट्स हैं। फिर उसके अंदर पांडुचेरी के बारे में बात करें तो एक ही कॉलेज है जिसमें 63 सीट्स हैं। पंजाब में टोटल 17th कॉलेज हैं जिसमें आपका 1010 सीट है। जो उसके बाद में राजस्थान जो है उसमें आपका टोटल 13th कॉलेज है जिसमें से 5 जो है नए कॉलेजेस खुले, ठीक है, और टोटल जो सीट्स हो गए वो 18th हो गए, ठीक है। पहले जो सीट्स था राजस्थान में वो कितना था, 935 था, ठीक है, और 300 जो सीट्स है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, लास्ट ईयर। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका तमिलनाडु के बारे में है, ठीक है। तो तमिलनाडु में टोटल पहले जो कॉलेजेस थे वो 7 कॉलेजेस थे, एक नया कॉलेज खुला, टोटल 8 कॉलेजेस हो गए। सीट्स जो था वो 385 था, जो इंक्रीज़ हो करके अभी 60 सीट उसमें इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो तेलंगाना है, तो तेलंगाना में लास्ट ईयर क्या था, 5 कॉलेजेस हैं नॉर्मली, पर 3 कॉलेजेस को मान्यता नहीं मिल पाया था, ठीक है, इस वजह से 2 ही सीट्स
मतलब 2 ही कॉलेजेस को मान्यता मिल पाया था, ठीक है। शायद इस टाइम वापस मिल जाए सभी को मान्यता, ठीक है। तो वही है, तो उसमें 276 सीट जो है टोटल 5 कॉलेजेस में, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 69 कॉलेजेस हैं पहले जो थे, ठीक है। 23 कॉलेजेस अभी विगत पिछले वर्ष खुले, ठीक है, जिसमें 92 कॉलेजेस टोटल अभी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अवेलेबल हैं, ठीक है। जिसमें अगर बात करें तो 5578 सीट्स पहले थे, जिसमें से इंक्रीज़ होकर के लगभग 1400 के अराउंड जो है सीट्स जो है इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समथिंग मान के चलो अभी जो है 7000 के या फिर 6000 के अराउंड जो है सीट्स, 7000 के मान के चलो 7000 के अराउंड जो है सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में टोटल 16 कॉलेज थे, ठीक है, जिसमें से 3 नए कॉलेजेस खुले, तो 19th आपके कॉलेजेस हो गए, ठीक है। पहले जो सीट्स था वो 1125 था, ठीक है। जो अभी जब नए कॉलेजेस खुले 3, तो आपका 180 जो सीट है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो इसका भी मान के चलो कि वही है कि आपका 1300 के अराउंड जो है उत्तराखंड में भी सीट्स हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में टोटल 4 कॉलेजेस हैं, जिसमें 175 सीट्स है। अगर अपन बात करें तो पहले कितने कॉलेजेस थे, टोटल आपके 400 116 जो कॉलेज थे वो मेनली थे, ठीक है। तो 400 116 कॉलेज मेनली पहले थे। 77 जो कॉलेजेस हैं वो नए खुले, ठीक है। अब 77 जो कॉलेज है वो नहीं खुले, ठीक है, नए खुले। तो आप देख सकते हो, ठीक है, लगभग समथिंग 77 जो कॉलेज है वो नई मतलब नए जो है खुले हैं। तो समथिंग वही है कि 400 से आपका 500 के अराउंड लगभग जो है आपकी 3 इतने कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब इसमें भी कई जो कॉलेजेस हैं नए अभी खुलने वाले हैं, उनके बारे में तो अभी फिलहाल के लिए ऑफिशियल नहीं है। जब आ जाएगा तो मैं बता दूंगा कि इनको मान्यता मिला है कि इनको नहीं मिला है करके, ठीक है। ये आपका 493 कॉलेजेस टोटल हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। जिसमें पहले जो सीट्स थे, यानी कि इतने में जो सीट्स थे 416 जो कॉलेज थे उसमें जो सीट्स थे अवेलेबल जो सीट्स थे वो आपका 29,195 था BAMS का सीट। लगभग 5000 के अराउंड जो है सीट्स इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। लगभग 5000 के अराउंड सीट जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो मान के चलो आपका ये जो डाटा है, ठीक है, वो समथिंग आपका 34,000 के अराउंड जो है अभी वर्तमान में BAMS का ऑल ओवर इंडिया सीट्स है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सबको मिला करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका टोटल मैंने बता दिया, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। मैं लिस्ट भी प्रोवाइड कर लूँगा, आप लोग चेक भी कर लेना जहाँ से मैंने डाटा कलेक्ट किया ऑफिशियल साइट से, ठीक है। तो ये मैंने पूरा ऑल इंडिया का बता दिया। अब बात करते हैं कि सबसे कम प्राइस वाले कॉलेजेस कौन से हैं, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें सबसे पहले आपके छत्तीसगढ़ के जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनकी जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। तो जैसे कि देखो छत्तीसगढ़ का जो राजीव लोचन आयुर्वेदिक कॉलेज है, ठीक है, 2002 में स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है। इसका जो फीस है वहाँ पे आपका 1,28,000 ऐसे समथिंग कुछ फीस था। तो वही 1,03,000 के अराउंड जो है आपका फीस था। क्लोजिंग जो मार्क था, ठीक है, वो ये था, ठीक है, 355 था लास्ट कटअप जो गया था, ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है। और किससे जो है एफिलिएटेड है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, मेमोरियल हेल्थ एंड साइंस जो छत्तीसगढ़ का आयुष यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उससे जो है ये मेनली मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो ये राजीव लोचन हो गया, ठीक है। राजीव लोचन के बारे में आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। टोटल 60 सीट जो है, ठीक है, 100 सीट्स के लिए अप्लाई किया था बट 60 सीट ही अवेलेबल है, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं हारमोनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो आपका मेनली पंजाब में स्थित है, ठीक है। तो ये जो स्टेबलाइज हुआ था 2013 में, ठीक है। इसका जो ट्यूशन जो फीस है, ठीक है, क्लोजिंग मार्क पहले आप देख लो, ठीक है, 190 प्लस जो है आपका क्लोजिंग मार्क गया था। इसका जो फीस है वो 168 हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है, 161.68 लाख के अराउंड हो गया है, ठीक है। तो 1,78,000 जो है समथिंग इसका फीस हो गया है, ठीक है। यहाँ भी 60 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आपका SSAM जो आपका कॉलेज है, ठीक है, ये स्टेबलाइज हुआ था 2014 में। इसका जो फीस है, ठीक है, तो इसका जो फीस है वही है कि इसका भी फीस आपका पंजाब में है, ठीक है, तो इंक्रीज़ हो गया है। ये 1.25 जो था, ठीक है, 1,25,000 जो था वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है, जैसे कि आपका लास्ट टाइम हमने देखा था, ठीक है। ये जो है आपके इंक्रीज़ होकर के जो है समथिंग 1,80,000 के अराउंड या 75,000 के अराउंड जो है वो हो गया है, ठीक है।
तो ये आपका पंजाब का कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आपका राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है, जो आपका एमपी में है, ठीक है। BU से एफिशिएटेड है, ठीक है। क्लोजिंग रैंक देख लो 190 जो है गया था, स्टेबलाइज कब हुआ था तो 2001 में स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है। बात कर लेते हैं इसका जो फीस है 1.48, मतलब आपका मान के चलो 1,48,000 जो है फीस है, ठीक है। सीट जो है वो 60 सीट है, ठीक है। तो आप देख लो, ठीक है। इसके अंदर कट ऑफ जो लास्ट क्लोजिंग रैंक आप ध्यान देना, कट ऑफ जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो था, ठीक है। लास्ट क्लोजिंग रैंक में जो है पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन जो है आगे बात करते हैं तो सुमित भाई शाह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो ये जो है आपका 1990 में स्टेबलाइज हुआ था। ये मेनली महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से आपका जो है एफिशिएटेड है, ठीक है, एफिलेटेड है। और इसका जो आपका जो क्लोजिंग मार्क था वो 260 गया था, ठीक है। और इसका जो फीस है 1.78 लाख जो है मेनली फीस है, ठीक है। 1,78,000 मेनली इसकी जो है ट्यूशन फीस है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में अपन जो है आगे बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो इसका भी फीस वही है 1,30,000 है, ठीक है। 1,30,000 पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जो है एफिलिएटेड है, ठीक है। 2003 में ये स्टेबलाइज हुआ था। क्लोजिंग मार्क ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, 390 गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो जो जुपिटर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नागपुर बहुत लोग जाते भी हैं, ठीक है। तो इसका जो फीस है, ठीक है, वो 90,000 के अराउंड था, ठीक है। और वही है कि इसका जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाता है, समथिंग आपका 410 लास्ट बार गया था, ठीक है। तो 60 सीट्स हैं, ठीक है, ये भी देख लो। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो वीना वदनी आयुर्वेदिक जो कॉलेज है, ठीक है, 2002 में स्टेबलाइज हुआ था भोपाल में, ठीक है। मेनली इसका जो फीस है 1.8 लाख के अराउंड है, सॉरी 1.8 बोलता हूँ, 1,80,000 के अराउंड है, ठीक है। तो 1.80 लाख के अराउंड है, ठीक है। क्लोजिंग मार्क का जो है 190 गया था इसमें, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका जो कट ऑफ लास्ट टाइम गया था 240 गया था, ठीक है। इसमें टोटल 60 सीट्स हैं। फीस जो है वो आपका है 1,48,000 जो है इसका मेनली फीस है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आपका बोला गया है खालसा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये भी आपका पंजाब में ही है, ठीक है। GRU से आपका मेनली जो है एफिलिएटेड है, ठीक है। इसका जो फीस है 1.6 से लेकर के 1.8 लाख के अराउंड है, ठीक है। क्लोजिंग जो मार्क गया था आपका, ठीक है, 195 गया था, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो वही है कि आपका जो है गुरु नानक जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, ये भी पंजाब में ही है, ठीक है। इसका जो फीस है ये भी थोड़ा सुधार लेना, ठीक है। इसका भी आपका 1.8 के अराउंड होगा, ठीक है। पहले 1,30,000 था, ठीक है, अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। अब 1.5 साल का एक साथ लेते हैं इस वजह से, ठीक है। बाकी ये जो है टोटल 60 सीट्स हैं। लास्ट कट ऑफ जो गया था 310 गया था इस कॉलेज में, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे आते हैं तो आपका BHDMC, ठीक है, जो आपका कॉलेज बताया गया है, मतलब एक मिनट, हाँ, BHDMC, ठीक है। और अगर बात करें तो ये भी ये भी पंजाब में ही स्थित है, ठीक है। और इसका जो फीस है वो 2 लाख है, ठीक है। लास्ट क्लोजिंग जो मार्क गया था वो 150 गया था, ठीक है। स्टेबलाइज कब हुआ था तो 2015 में स्टेबलाइज हुआ था। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे तो जो आपका तो यहाँ पे आपका है श्री शिरडी साईं बाबा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कट ऑफ जो है 340 गया था लास्ट ईयर। इसका जो फीस है वो थोड़ा ज़्यादा हायर है, 2 लाख के अराउंड है इसका फीस, ठीक है। और लगभग 100 सीट्स इसमें है। फिर इसके आते हैं बाबा जो हीरा दास जी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, पंजाब में स्थित है ये, ठीक है। इसमें भी वही है 2 लाख के अराउंड इसका भी फीस है। 270 इसका कट ऑफ गया था, ठीक है। स्टेबलाइज ईयर जो है 2015 है, ठीक है। इसके बाद में आपका रानी दुलई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और मध्य प्रदेश में स्थित है। 2002 में स्टेबलाइज हुआ था। 100 सीट्स हैं इस कॉलेज में। इसका फीस सबसे ज़्यादा है 2 लाख, मतलब अभी जो मैं बता रहा हूँ उस रेंज में 2,42,000 के अराउंड इसका फीस है। कट ऑफ जो है वो 340 गया था, ठीक है। फिर पतंजलि बहुत लोगों का ड्रीम है, पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड। इसका जो फीस है वो 2.15 लाख है, ठीक है, 2,15,000, ठीक है। 2006 में मेनली स्टेबलाइज हुआ था। 340 सीट्स हैं।
हाँ, एक चीज़ और, ठीक है, ये दो कॉलेजेस हैं छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ मन की जो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था। भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का जो है बच गया था, ठीक है। तो भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का फीस देख सकते हो आप लोग, काउंसलिंग बेस पे आओगे तो 1,28,000 है, ठीक है। और टोटल 100 सीट्स हैं, ठीक है। ये तो आपका काउंसलिंग में 9 सीट्स जो बचे थे उसका दिखा रहे हैं, ठीक है। 100 सीट्स हैं इस कॉलेजेस में, ठीक है, जिसमें से ये मैनेजमेंट से भी लेता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेलिंग बता दिया। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने सबसे लो वो कॉस्ट जो आपका मेडिकल कॉलेजेस हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। साथ ही साथ दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आपको कोई बोला जाता है कि नए कॉलेजेस में आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, अगर आपका नंबर भी कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप पहले तो पूछ लेना कि NCISM से अप्रूवल है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई कॉलेजेस, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, कई कॉलेजेस ने फर्जीवाड़े में एडमिशन दे दिया था, बाद में उन बच्चों का जो करियर है वो फालतू का ख़राब हुआ, ठीक है। इस वजह से आप लोग पूरा जानकारी, पूरा जो है इंक्वायरी करने के बाद में ही कोई भी कॉलेज में एडमिशन लो, ठीक है। बाकी जो जितने भी कॉलेजेस अभी अवेलेबल हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, जिसका मैंने लिस्ट, जिससे मैंने ऑफिशियल साइट से जो मैंने निकाला है, ठीक है, वो भी मैं अपने टेलीग्राम पेज में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप चेक कर सको कि आप जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वो ऑफिशियली है कि नहीं है, ठीक है। ताकि जो भी आजकल धोखाधड़ी हो रहे हैं उनसे आप बच सको, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी कट ऑफ आएंगे, जिनका मार्क अच्छा आने का है, ठीक है, और जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो उसका कट ऑफ कितना जा सकता है BMS में, कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में, वो सारी चीज़ों का भी मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही साथ कितना कट ऑफ जाएगा, कौन से स्टेट वाइज कब काउंसलिंग होगा, ऑल इंडिया का काउंसलिंग कब होगा BMS का, वो भी चीज़ मैं वो जो है अपने यूट्यूब चैनल में बताऊँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर दो, ठीक है। ओके, तो फिर थैंक यू।